नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल अरमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बड़ी खबर जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया है, और वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी विजिट वॉशिंगटन में, यानी कि वो वॉशिंगटन गए हुए हैं और वहां के ट्रंप प्रशासन में लोगों से मिलने के लिए गए हैं। टेलीग्राफ में एक स्टोरी छपी है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ। सागर, अगर आप उस स्क्रीनशॉट को एक एक करके प्ले करते जाएंगे। ये देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन यूएस फॉर टॉक्स विद टॉप लीडर्स, अर्जेस पाकिस्तानी डायस्पोरा टू रिमेन कॉन्फिडेंट। अब इस खबर की अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो बिल्कुल साफ तौर पर उसका डिस्क्रिप्शन है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर, who is visiting Washington for the second time since the 4-day conflict with India, has met the top US political and military leaders, the army said on Sunday. अब हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के ऊपर तो 50% टैरिफ लगा दिया है, और जो हमारा दुश्मन देश है उससे पिछले 2 महीने में या 3 महीने में, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये दूसरी विजिट है वॉशिंगटन में आसिम मुनीर की। अब the chief of army staff is undertaking an official visit to the United States, the army said in a statement released here. The army chief engaged in high-level interactions with senior political and military leadership, as well as members of the Pakistani diaspora, according to the statement. No details were shared about his stay in the US, and it was also not clear when he arrived. वो कब आए थे, उनके स्टे का और डिटेल्स किसी को नहीं पता है। In Tampa, Munir attended the retirement ceremony of outgoing US Central Command, यानी कि CENTCOM commander General Michael Kurilla, and the change of command ceremony marking the assumption of command by Admiral Brad Cooper. तो जो सेंट्रल कमांड के जो हेड थे जनरल कुरेला, वो रिटायर हो रहे हैं, और जो दूसरे हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो टेक ओवर कर रहे थे, और उसकी रिटायरमेंट सेरेमनी को आसिम मुनीर ने अटेंड किया। फील्ड मार्शल मुनीर lauded General Kurilla's exemplary leadership and his invaluable contributions to strengthening bilateral military cooperation, and extended his best wishes to Admiral Cooper, expressing confidence in continued collaboration to address shared security challenges. The statement said. He also met with Chairman Joint Chief of Staffs General Dan Kane, where matters of mutual professional interest were discussed. He extended an invitation to General Kane to visit Pakistan. तो आप देखिए, रिटायरमेंट उन्होंने सेरेमनी अटेंड की, उन्होंने जनरल केन को उन्होंने पाकिस्तान भी इनवाइट किया, and during an interaction session with the Pakistani diaspora, Munir urged them to remain confident in Pakistan's bright future. हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले बार भी पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, और खासकर जो इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो इस बार पाकिस्तानी डायस्पोरा को शांत कराने की भी कोशिश आसिम मुनीर ने किया है, और उस कोशिश में अगर आप देखें तो उसमें ये भी लिखा है कि इन जून, during an interactive session with Pakistani diaspora, Munir urged them to remain confident in Pakistan's bright future and to actively contribute to attracting investments. The diaspora reaffirmed its commitment to support Pakistan's progress and development, according to the army. अब जून में ही मुनीर साहब गए थे और उन्होंने अपना लंच भी किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और अब ये दूसरी विजिट है। तो क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है? आज ये सवाल क्या हमें नहीं पूछना चाहिए? और भारत आसिम मुनीर की इस ट्रिप को कैसे देखेगा, वो भी 50% टैरिफ हम लोग झेलने के बाद। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन देश का जो आर्मी चीफ है, उसको गोद में बैठा रही है अमेरिकन सरकार। तो ये भारत के लिए किस तरीके से भारत को इसको देखना चाहिए? हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पाशा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आसिम मुनीर की ये ट्रिप, क्या मोदी जी की इतनी बार बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ये उसी श्रृंखला में एक और बेइज्जती है मोदी की? जी जी, ये विजिट काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ बेइज्जती नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए, दो चीजों से। एक तो भारत पिछले 35 सालों से लगातार प्रयास करता रहा अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात स्थापित करने की, और उसका नतीजा ये हुआ है कि
पाकिस्तान को अलग थलग करने की बजाय पाकिस्तान को सिर्फ मेजर नॉन नाटो अलाई का टाइटल ही नहीं दिए, बल्कि अब जो कोल्ड वॉर के जमाने में दोस्ती थी उसको दोबारा रिवाइव की जा रही है। और इससे दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका जो है ये मान के चलता था कि अब भारत के साथ है चीन के खिलाफ, क्वाड की मेंबरशिप के बाद और प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद और जो भी उन्होंने दोस्ती का इजहार किया, तो अमेरिका ये मान के चलता था कि अब जो चूंकि यूक्रेन के जरिए रूस को हरा नहीं सके और चीन के ऊपर निशाना है ट्रेड टैरिफ वगैरह, तो वो समझते थे कि अब भारत को इस्तेमाल करके जो है ये रूस और चीन को अलग थलग करें और भारत को भी जो इन दोनों देशों से अलग थलग करके हमारे कैंप में अमेरिका के साथ रहने के लिए वो अ, देख रहे थे आगे। लेकिन जिस तरीके से भारत हालांकि एक तरफ तो क्वाड मेंबरशिप में है और क्वाड स्टेटमेंट में भरपूर हम हिमायत करें अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ और मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहे और 6 महीने तक जो भी अमेरिका बोलता रहा जो है हम सुनते रहे चुपचाप, चाहे वो रूस के साथ तिजारत हो, हथियार हो, ऑयल हो या चीन के साथ तिजारत हो। तो ये अब चूंकि भारत को चुभने लगा है एक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने सीज फायर का जो क्रेडिट लिया अपने आप को, तो ये अमेरिका को नाराज है कि भारत जो है हम समझते थे हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ देखिए 100% प्रोफेसर नहीं है पाशा, बोल के। वो तो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से पता है कि अगर इस तरीके से आसिम मुनीर को वो बुलाएंगे तो जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत चिढ़े और चिढ़े और कुढ़े। तो क्या मोदी जी को कुढ़ने पर अब डोनाल्ड ट्रंप मजबूर करने लगे हैं? इतनी बार बेइज्जती करी, उसके बाद 50% टैरिफ लगाया और टैरिफ लगाने के बाद अब आसिम मुनीर को वो दोबारा बुला रहे। तो ये तो बिल्कुल वही हो गया कि आपको चोट लगी हुई है और आप उसी चोट पर बार बार वार करते जाओ। ये बिल्कुल ऐसे ही स्टेप तो है सर। नहीं, अब तक साफ नजर आ रहा है कि अब जो है उनके दिमाग में बैठ गया है कि भारत उनके साथ नहीं है चीन के खिलाफ या रूस के खिलाफ। ये कंक्लूजन उनके दिमाग में बैठ गया है कि भारत को मनाना जो है मुश्किल काम है और वो हमारे साथ 100% नहीं है बोल के। तो इसीलिए जो है यही पॉलिसी कोल्ड वॉर के दौरान भी हुई थी, जो कि हम रूस के साथ थे और चीन को भी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर का जो है सपोर्ट कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो अब उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान के जरिए ही जो है हम भारत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। ये उनके पॉलिसी में अब जो है पार्ट एंड पार्सल हो गया है। और जिस तरीके से मिलिट्री चीफ को वो बढ़ावा दे रहे हैं, 2 महीने में जो है दूसरी बार जा रहे हैं और इतने टॉप लीडर से, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर से मिल रहे हैं और सेंट्रल कमांड से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सेंट्रल कमांड के आउटगोइंग कोरिल्ला जनरल जो है इतनी तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है और आतंक के खिलाफ हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन हुआ बोल के। तो ये तैयारी हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। तो ये क्लियर मैसेज है मोदी को कि आप जो है अब हमारे गुड बुक्स में नहीं है और हम पे जो हमको जो भी कार्रवाई करना है, अगर आप मानेंगे नहीं चीन के साथ या रूस के साथ या तेल खरीदना या हथियार खरीदने के साथ, हम पाकिस्तान के साथ आपके दुश्मन के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे और जो भी करना है करेंगे। क्योंकि पहले ही उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को हम सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी उनको लोन देने के लिए अमेरिका ने भरपूर प्रयास किया। तो अब हथियार भी देना शुरू करेंगे धीरे-धीरे। डायरेक्टली अगर नहीं देंगे तो जॉर्डन या सऊदी अरब या इमारात या टर्की के ज़रिए धीरे-धीरे भेजेंगे और बाद में डायरेक्टली भी करेंगे। वो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि अभी भी वो मान जाएंगे इस धमकी से कि टैरिफ
बढ़ा के या आसिफ मुनीर को इस्तेमाल करके, क्योंकि जो भी बात कह रहे हैं आसिफ मुनीर, दो चीजें उन्होंने कहा। एक तो कि अगर हम पे जंग थोपी जाती है तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने में आगे पीछे नहीं होंगे और आधी दुनिया को हम साथ लेते हुए जाएंगे बोल के। तो मतलब ये वॉर मॉन्गरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बार बार जो है वो न्यूक्लियर हथियार की बात कर रहे हैं। मतलब ये ट्रिगर हैप्पी जनरल जो है इस तरीके से अगर सत्ता में आ जाता है, जो कि मैं सोचता हूँ अमेरिका तैयारी कर रहा है, तो ये जो है बहुत ही खतरनाक पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेंस में रखा गया है उसके जरिए भारत डैम बनाता है इंडस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हम मिसाइल डाल के इसको नष्ट कर देंगे। मतलब ये दूसरी बड़ी धमकी है कि आपको हम जो है इस ट्रीटी को अबेंस में ही नहीं, अगर पानी 250 मिलियन डॉलर लोगों को वो ये करते हैं, डिप्राइव करते हैं, तो हम निशाना बनाएंगे आपके डैमों को। मतलब ये ओपन धमकी दे रही। ये धमकियां जो है क्यों आ रही हैं, किस बलबूते पे आ रही हैं? क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उनको। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ट्रंप मिलके क्या मैसेज दे रहे हैं आसिम मुनीर को, हम आपके साथ हैं, आप जो भी बोलते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे बोल के। तो ये जो है एग्रेसिव पॉलिसी जो पहले हुआ करती थी पाकिस्तान की अमेरिका के बलबूते पे, वही दोहरा रहे हैं अब। ये सब कारण है हम जो है ऊपर पड़ के मोदी सरकार के साथ दोस्ती का हाथ बटाए, और वो जो है ये नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और चुपचाप 6 महीने रह के अब मुंह खोल रहे हैं, चाहे वो टैरिफ पे हो या रूस के तेल पे हो या हथियार पे हो या दूसरे सिंदूर पे हो, ऑपरेशन सिंदूर पे हो। अगर ये पहले ही बता देते कि नहीं भाई आप हमारे दोस्त हैं लेकिन आपको हक नहीं होता इन सब बातों में इंटरफियर होने की बोल के मैसेज क्लियर जाता, तो हमारी जो साइलेंस थी वो वीकनेस करके पैसिविटी करके जो है हमको दबाने की कोशिश करे। हम दब नहीं रहे हैं, चाहे वो ट्रेड ट्रीटी पे हो या आर्म्स पे हो, ऑयल पे हो या सिंदूर पे हो वगैरह वगैरह। तो हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। ब्रिक्स पे भी हम अपना रवैया क्लियर कर दिए हैं ब्राजील समिट में प्राइम मिनिस्टर जाके। तो अगले साल ब्रिक्स का चेयरमैनशिप हमारे सर पे आएगा वो, तो हमें भी सोच समझ के आगे बढ़ना है। और पुतिन भी यहाँ आ रहे हैं जल्द, और रूस के पुतिन आपको पता है ब्रिक्स उनका बहुत ही ये महत्वपूर्ण एजेंडा है, और प्रधानमंत्री चीन के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, जो अमेरिका नहीं चाहता। ये अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जो है रूस और चीन के साथ गहरे ताल्लुकात एस्टैब्लिश करे। उनको दूर रखना चाहता है, अलग थलग का रखना चाहता है, और रूस और चीन को अपना दुश्मन मानता है अमेरिका। तो हम अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, चीन से तिजारत कर रहे हैं और गले मिल रहे हैं, जो कि अमेरिका के साथ वो करना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका ने हमको धोखा दिया एक के बाद, और टैरिफ से लेके हर एक मामले पे दबा रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। हम उसके दबाव में झुकने वाले नहीं है बोल के गुस्सा में जो है ये काउंटर पॉलिसी है पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की। देखिए आगे चल के इसके नताज बहुत गंभीर होने वाले हैं मेरे ख्याल से। दो चीजें होने वाले हैं। एक तो बहुत जल्द फील्ड मार्शल को एनकरेज करके वहां मिलिट्री टेक ओवर होने वाला है। उससे हमें तैयारी करना होगा भारत में कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, चाहे वो आतंक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे हो या कश्मीर में और गड़बड़ी हो, या फुल स्केल जंग भी हो सकती है लिमिटेड या बड़े पैमाने पे, जिसमें अमेरिका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के पीछे होगा। और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो भी हथियार चीन ने दिया है वो वापस नहीं लेंगे, पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। और चीन भी जो है
आगे पीछे देख रहा है कि ये भारत की सिंसियरिटी है या सिर्फ अमेरिका के कंपल्शन से हमारे से दोस्ती बढ़ा रहे हैं बोल के। तो हमें दोनों से जो है बच के रहना है। अमेरिका और चीन दोनों अब पीछे हैं। तो जो हमारी पॉलिसी प्रेफरेंसेस थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, और अब जो है अमेरिका के साथ जो दोस्ती का हमने हाथ बटाया वही दोस्ती जो है हमें महंगी पड़ रही है। और पाकिस्तान को, हमारा दुश्मन को बढ़ा चढ़ा के अमेरिका जो है, सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती ही नहीं जो हमें खतरा है, इसके पीछे दूसरे भी देश हैं, जैसा बर्तानिया है, फ्रांस है, ये नाटो देश हैं। ये धीरे धीरे पाकिस्तान के पीछे रहेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि भारत और रूस के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हो या ऑयल हो या आर्म्स एग्रीमेंट हो या चीन के साथ, क्योंकि जो अमेरिका चाहता है यूरोप भी वही चाहता है। तो इसलिए आज से जो है टर्की, नाटो और वेस्ट यूरोप भी धीरे धीरे पाकिस्तान के पीछे रहेंगे, जैसा 50s और 60s में रहे। हालांकि ट्रेड के मामले में फ्रांस कुछ रियायत दे सकता है, रफाइल और वगैरह वगैरह करके, बट बेसिकली जो है स्ट्रैटेजी और डिफेंस में ये अमेरिका के पीछे ही रहेंगे, और जो अमेरिका करता है वही करेंगे पाकिस्तान के हक में, और टर्की भी यही करेगा। और खाड़ी के देश भी जो है, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, सऊदी अरब या जॉर्डन या मोरक्को या यूएई वगैरह, कतार वगैरह, तो वो भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हक में ही सपोर्ट करते आ रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, कि हम कुछ करना चाहते थे लेकिन उल्टा हो रहा है हमें सब। नहीं, लेकिन अब इस दौरान अभी जैसे आसिम मुनीर की मीटिंग वॉशिंगटन में है, आपको क्या लगता है कि भारत अब कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, या आप पाकिस्तान के आसिम मुनीर के इस विजिट पर भी अब भारत कुछ नहीं बोल पाएगा? मोदी जी क्या बोलेंगे? वो क्या ये कहेंगे कि भाई ट्रम्प क्यों मिल रहे हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी बोल पाएंगे। नहीं, तो उनकी बायलैटरल विजिट पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनका प्रोफेशनल विजिट है। लेकिन जो उन्होंने दो चीजें कही, न्यूक्लियर वार के बारे में और इंडस वाली ट्रीटी या डैम उड़ाने के बारे में, उसमें कड़ा जवाब फौरन आना चाहिए एमईए से। ये एमईए के लोग जो है पता नहीं क्या करते रहते हैं, किसमें मशगूल रहते हैं, किसमें बिजी रहते हैं, ये रिएक्ट करने में अपना टाइम लेते हैं। ऐसे चीजों में जो है फौरन रिएक्ट करके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और उनको पता चलना चाहिए कि हम जो है चुप बैठ के हाथ जोड़ के नहीं बैठा रहेंगे, हम तुमको जवाब देंगे प्रेस में भी, और तैयारी भी करेंगे तुमको अपनी जगह औकात बताने की। तो ये जो है फॉर्म पॉलिसी बताना बहुत जरूरी है हमारे दुश्मन को, और उससे अमेरिका को भी मैसेज जाएगा। अगर हम चुपचाप रहे सुन ले के कि आसिफ मुनीर ने अमेरिका में कुछ कहा, उसका कुछ महत्व नहीं है बोल के अगर इग्नोर करते हैं, तो यही और मामला एस्केलेट होगा, आगे बढ़ेगा, और उससे कमजोरी बोल के हमारी उसका फायदा उठाएंगे अमेरिका भी और उनके दोस्त भी और पाकिस्तान भी। तो इसलिए जो है हमें फौरन इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और अमेरिका को भी चेतावनी देनी होगी कि आप जो है ऐसे जनरल को प्रमोट कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियर वार के बारे में ये खतरनाक स्टेटमेंट दे रहा है, और जंग की ओपनली बात कर रहा है, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं बोल के उसकी भी निंदा करनी चाहिए, जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके ऊपर। तो ये 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 देना चाहिए भारत सरकार को और डिफेंस मिनिस्टर को खुलेआम कि ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और आगे इसके बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान को बोल के, ऐसा डायरेक्टली उनको थ्रेटन करना चाहिए। लेकिन अब अंत में एक बस सवाल है कि अभी तक मोदी जी चुपचाप सब चीज देख रहे थे, लेकिन अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हद नहीं कर दी है? ठीक है, उनकी आसिम मुनीर की ये बायलैटरल विजिट है, इंडिपेंडेंट विजिट है, उसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब भारत की पाकिस्तान के प्रति क्या पॉलिसी होगी और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भी क्या पॉलिसी होगी? क्या बिल्कुल
एक कंप्लीट शनिंग ऑफ द टू नेशंस ऐसा तो कर नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ भले ही कर ले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो अभी भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या ओवरऑल जो ट्रंप और जो ये पाकिस्तान ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, उसमें भारत को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो रशिया और चीन, डोनाल्ड ट्रंप को क्या कर रहे हैं उसको हमें बारीकी से देखना होगा, सबक सीखना होगा। चीन जो है अपने घुटने टेका नहीं, चाहे ट्रेड के मामले में हो, टैरिफ के मामले में हो, सैंक्शंस या ताइवान या जो भी मामले में मुंह तोड़ जवाब देता है, इसलिए कि वो केपेबल है जवाब देने के लिए। रूस भी जो है अपने शर्तों पे अड़ा हुआ है और कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे सैंक्शंस डालो, मिलिट्री सप्लाईज यूक्रेन को दो या पूरे नाटो और यूक्रेन के पीछे रहे। तो अपनी शर्तों पे वो मीटिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ज़ेलेंस्की से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रंप चाहते थे। तो हम जो है ये कमजोरी क्यों बता रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये अदानी की वजह से है या खालिस्तानी मामले की वजह से है या प्रधानमंत्री के डर से कुछ और फैक्टर से है, क्या है? क्योंकि अभी भी जो है जो नरमी बता रहे हैं, देखिए ये टैरिफ के बारे में बेहद मेरे ख्याल से इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चंद आइटमों पे असर हो सकता है, ज्वेलरी, जेम्स वगैरह पे, जो कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर भारतीय इस्तेमाल करते हैं वहाँ, और ये थर्ड पार्टी से कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे कनाडा हो या मेक्सिको हो या यूरोप से हो, जो कि हम कंटिन्यूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर अमेरिका को नहीं करते तो थर्ड पार्टी से भी करके वो अमेरिका पहुंच जाता है ये आइटम। तो ये कड़ी पॉलिसी जो है, जो प्रधानमंत्री ने फार्मर्स के बारे में और डेयरी फार्मर्स और फिशरीज और दूसरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जो उन्होंने अब बात की है, तो ये पहले अगर बात करते तो मैसेज क्लियरली चला जाता कि हम झुकने वाले नहीं हैं। और तेल के बारे में भी जो है 6 महीने सो के अब जागे हैं, ये पहले ही बता देते कि हम बिल्कुल आपके दबाव में आके ईरान की तरह हम झुकने टेकने वाले नहीं है, हम कंटिन्यूड इंपोर्ट करते रहेंगे और हथियार भी उनसे ही खरीदेंगे। आपसे स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है, आपके महंगे हैं, आपके F-35 बेकार है, इलॉन मस्क ने ओपनली कहा है बोल के। तो ये जो है, जो नरमी बता रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो चुपचाप रह के सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं और डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को अटैक नहीं करते, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हमें अटैक कर रहा है लेफ्ट एंड राइट। तो हम नहीं, क्यों लेकिन वो बिना डर, प्रोफेसर पाशा, इस क्या तरह ये से डरे हुए हैं, मुझे मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, लेकिन अब लास्ट में मेरा अंतिम सवाल है कि क्या ये जो आसिम मुनीर की अमेरिका वाली जो ट्रिप है, ये क्या मोदी जी के ऊपर 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद आसिम मुनीर को अपनी गोद में बैठाना, ये स्टेप आप कैसे देखते हैं? भारत की इससे ज्यादा बेइज्जती कभी क्या हुई होगी? किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की इस तरीके से बेइज्जती की होगी? देखिए, ये फेल्योर है हमारी यूएस पॉलिसी की। हम अमेरिका को मना नहीं सके कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान आतंक एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, हर तरीके से हमने कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। ये फेल्योर है हमारी डिप्लोमेसी की पाकिस्तान पॉलिसी के ऊपर। तो ये हम कंसेशन पे कंसेशन एक तरफा देते गए। हम, जैसा कि आपके प्रोग्रामों में मैं कई बार कहा हूं कि ये पाकिस्तान का मसला पहले से ही उठाना चाहिए था कि अगर आप सैंक्शंस नहीं डालेंगे, आप मेजर नाटो अलाई का टाइटल नहीं हटाएंगे, आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करेंगे और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को सैंक्शन नहीं करेंगे, जैसा ईरान के आईआरजीसी को करे हैं, जनरल्स को करे हैं, उनके फाइनेंशियल एसेट्स को फ्रीज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर रहे हैं और उन पे पाबंदी लगाए हैं कि वो अमेरिका या कहीं भी नहीं जा सकते,
इंटरपोल के जरिए वारंट दिए हैं। ये सब करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए था। जो है हम चुपचाप रहे, कोई भी डिमांड नहीं करते रहे, और अमेरिका जो है हमारे से एक तरफा कंसेशन लेके जो है जेब में डाल लिया है, और जब उनका जेब भर गया तो अब और चाह रहे हैं वो। तो यही हुआ है, और आसिम मुनीर को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं, पाकिस्तान को पूरे इस्तेमाल करके जो है भारत के ऊपर दबाव दबाव डालेंगे, मिलिट्री हो या डिफेंस हो या स्ट्रेटेजिक हो या दूसरे तरीकों से धमकी देते रहेंगे, आतंक को प्रमोट करते रहेंगे, और कश्मीर में जो गड़बड़ी करते रहेंगे, जैसा पहलगाम में हुआ और दूसरे अन्य वाकयात हुए, उस तरीके से लगातार करते रहेंगे, तनाव बढ़ते रहेगा, और जो है हम झेलते रहेंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर में और दूसरे मामलों में। तो आसिफ मुनीर का जो है हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसकी विजिट, पहले विजिट, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग जो है वो आई ओपनर होना चाहिए था भारत को। हमने कुछ टिप्पणी नहीं की, हम कुछ रिएक्शन ही नहीं दिए, हम जो है चुपचाप देखते रहे। हमको बताना चाहिए था कि आप हमारे दुश्मन के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोस्ती बढ़ाएं और तेल मत नहीं, खरीदिए और वगैरह वगैरह। बोलना तो चाहिए था मोदी जी को, कुछ तो दो टूक बातें वो करते। तो ये तो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होगा ना कि कुछ तो मोदी जी बोले आसिम मुनीर की विजिट के ही दौरान। जी, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते तो डिफेंस मिनिस्टर या चीफ ऑफ स्टाफ को भी ऑथराइज करना चाहिए था कि ये आतंकी ये जो पहलगाम के मेन कल्प्रिट हैं, और आप उनको व्हाइट हाउस में बुला के मीट कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं उनकी बोल के। तो ये दिस स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बोल के आइडेंटिफाई करना चाहिए था उनको, कि ये पहलगाम के मेन रेस्पॉन्सिबल हैं बोल के। भारत सरकार उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था, और उनको सैंक्शंस डालो और कैसा बुला रहे हैं बोल के टिप्पणी करना चाहिए था। नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर मोदी जी खुद ना बोले तो रक्षा मंत्री को बोल दें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बोल दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैसेज जाएगा? वीकनेस, और कुछ नहीं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप का वीकनेस बता है, और पैसिफिटी बोल के हम एक के बाद थोप रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ, और धमकी दे रहे हैं कि आप रूस से ऑयल मत खरीदिए, हथियार मत खरीदिए, चीन से मत मिलिए, ब्रिक्स से दूर हो जाइए बोल के। तो यही होता रहा है, और मिलिट्री में भी यही होगा। अब आसिम मुनीर को आइडेंटिफाई नहीं करते, अगर आप उसको विजिट को बुलाते हैं तो हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करेंगे। अगर आप उसको सैंक्शन नहीं करते तो हम दूसरे कदम उठाएंगे बोल के। एक ना एक कुछ तो दम बताओ। आप चुपचाप रहेंगे तो वो कमजोरी है बोल के वो और फायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। तो ये आतंक को लेके हमारा पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसा पहलगाम के बाद देखिए पूरे दुनिया जो है पूछ रही कि आपके अंडर कंट्रोल में था, क्या कर रहा है, क्यों, कैसा हुआ ये बोल के। और पाकिस्तान का उन्होंने सपोर्ट किया कि इंटरनेशनल इंक्वायरी होना चाहिए था बोल के। आप ऑन द बेसिस ऑफ पहलगाम यू डिसाइडेड टू अटैक नेबर बोल के, तो वो पूरा जो है हमारे खिलाफ हो गया वो पूरा इशू। तो इस लिहाज से जो है हमें फौरन अमेरिका को बताना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट ये हैं, आप हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। जैसा वो बताते हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, हथियार मत खरीदिए, तो हमको भी बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो हम आगे कदम बढ़ाएंगे बोल के। ये क्यों नहीं नहीं, लेकिन ये भी तो मैसेज जाएगा ना कि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं। ट्रंप के डर से मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि अब अगर नहीं बोलेंगे या कोई रिएक्शन भारत की तरफ से नहीं आता तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि मोदी जी ने ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान के आगे भी घुटने टेक दिए? नहीं, ये आपका नजरिया है, मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि ये ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी है, रिलेशंस अमेरिका और इंडिया के बीच में। और अमेरिका के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए कि आप ये आतंकी को क्यों बुला रहे हैं,
क्यों आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और दोबारा बुलाए हैं और इन पे सैंक्शंस लगाइए। ये भड़काऊ वाले स्टेटमेंट दे रहा है न्यूक्लियर वार के ऊपर और डैम को खत्म कर देंगे बोल के, ये जो है हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहा है। तो आपकी जमीन में ये बोला है, पाकिस्तान में नहीं बोला। ये आपके कंट्री में आके ऑफिशियल गेस्ट होने के नाते हमें धमकी दे रहा है। इसकी जुर्रत कैसी होती है, इसकी हिम्मत कैसी होती है। आप चुपचाप रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बोल के ओपनली फॉरेन इसको कंडेम करना चाहिए कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इससे मिला हुआ है, आतंकियों से मिला हुआ है, हमें धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वार की, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। चलिए, तो अब देखना होगा कि कोई स्टेटमेंट भारत की तरफ से आता है नहीं आता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।